दैट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आज की खास खबरें। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने राज्य की डेयरी फार्मिंग योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि लाभार्थियों में मंत्रियों और विधायकों के रिश्तेदार तक शामिल हैं। हालांकि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन आरोपों को खारिज किया है। असम के आवास और शहरी मामलों के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार को अपमानजनक शब्द कहे। इसके विरोध में गुवाहाटी प्रेस क्लब ने एक रैली निकाली। बरुआ ने पत्रकारों के सवाल को बकवास बताया और व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। इस मामले में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से माफी मांगी है और बरुआ को चेतावनी दी है। असम के गोलाघाट जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव पलटने से 3 लोग लापता हो गए। नाव में 12 लोग सवार थे, 9 को बचा लिया गया है। स्थानीय मछुआरों और एसडीआरएफ की टीमें और लोगों की तलाशी में जुटी हुई हैं। मेघालय की वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी ने कॉनराड संगमा सरकार पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर वीपीपी ने शिलोंग में एक रैली निकाली। इसमें वीपीपी नेता अर्डेंट वासाइवा मोइत ने युवाओं से एकजुट होने और विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील की। मेघालय में खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 कर्मचारियों को स्थायी करने का फैसला रद्द करने की कोशिश की गई। इससे नाराज कर्मचारियों ने शिलोंग में प्रदर्शन किया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और मेघालय हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि काउंसिल में वीपीपी का बहुमत है। कांग्रेस ने एक बार फिर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2023 से चली आ रही हिंसा रोकने में केंद्र की भाजपा सरकार विफल रही है। उन्होंने पूछा कि पीएम आखिर मणिपुर का दौरा कब करेंगे। मणिपुर भारतीय जनता पार्टी ने इम्फाल में एक युवा रैली निकाली। इस रैली में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपनी और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं का उल्लेख किया। हालांकि कांग्रेस और मणिपुर पीपुल्स पार्टी ने इसे हिंसा प्रभावित राज्य में एक असंवेदनशील कदम और विधानसभा चुनाव का प्रचार स्टंट करार दिया है। सिक्किम सरकार ने नई पर्यटन नीति लागू कर दी है। इसमें पर्यटकों के लिए डिजिटल ट्रैवल कार्ड और सख्त पर्यावरण नियमों पर जोर दिया गया है। प्रेम सिंह तमांग सरकार का कहना है कि नई नीति का लक्ष्य इको टूरिज्म और लोकल कम्युनिटीज को बढ़ावा देना है। विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने नई पर्यटन नीति को सिर्फ लोक लुभावन वादों वाला बताया। गैंगटोक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीएफ नेता पवन चामलिंग ने कहा कि ये नीति स्थानीय लोगों को रोजगार देने में अक्षम रहेगी और इस चीज की अनदेखी करती है। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस में चीन की सीमा पर सीमा पार से लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण पर चिंता जताई है। ईटानगर में एक जनसभा में कांग्रेस नेता नबाम तुकी ने कहा कि तवांग क्षेत्र में चीनी सेना ने टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसे सरकार नजरअंदाज कर रही है। राज्य भाजपा ने इसे गलत बताया और दावा किया कि सीमा पूरी तरह सुरक्षित है। अरुणाचल प्रदेश की पेमा खांडू सरकार ने राज्य में आदिवासी कल्याण योजना लागू की है। इसके तहत 5000 आदिवासी युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। विपक्षी कांग्रेस ने इसे चुनावी स्टंट बताया और कहा कि पहले की योजनाएं ही अधूरी हैं। आजादी के 78 साल बाद मिजोरम की राजधानी आइजल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। 51 किलोमीटर लंबी बैराबी सेरांग रेल लाइन पूरी हो चुकी है, जिसमें 48 सुरंगें और कई पुल शामिल हैं। इस पर पहली ट्रायल ट्रेन तय समय में मिजोरम पहुंची, जिसका लोगों ने उत्साह से स्वागत किया। इसका औपचारिक उद्घाटन जल्द ही होगा। ये परियोजना आइजल को असम के सिलचर से जोड़ती है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने कहा है कि राज्य में ड्रग ट्रैफिकिंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगरतला में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल ड्रग्स पकड़ने में 103% और ड्रग्स को नष्ट करने में 132% की बढ़ोतरी हुई है। अकेले विश्रामगंज में 198 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त किए गए।